नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयणम नमो लोहि सवसानम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाति समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 124 124 पेज पर द्रव्यान योग का दोष कल्पना का निराकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। चर्चा चली द्रव्यान योग मेन धर्म है और इसको समझे बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। तो फिर चढ़ना नहीं आचरण किसका करोगे। तो कह रहे हैं देखो द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश वह उत्कृष्ट है वह उच्च दशा को प्राप्त जीवों को ही कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं प्रश्नकार कि जो ऊपर की दशा वाले हैं 7वें 8वें 6ठे 7वें गुणस्थानों में जान झूलने वाले मुनियों को कार्यकारी है परंतु निचले दशा वाले जीवों को तो व्रत संयम आदि का उपदेश देना। देखो क्या कह रहे हैं निचली दशा में रहने वाले जीवों को तो व्रत संयम आदि का उपदेश देना क्या कह रहे हैं जो उच्च दशा को प्राप्त है जीवों को ही कार्यकारी है परंतु निचली दशा वाले जीवों को तो व्रत संयम आदि का उपदेश देना। निचली दशा वालों को तो व्रत आदि करना व्रत करते करते बाद में धर्म हो जाएगा। जैसे जिसकी जठराग्नि मंद हो देखो जिसको भूख कम लगती हो प्रश्नकार है अनाज भी न पचता हो उसको मिठाई दी जाए तो उसका नुकसान होता है। इसी प्रकार इस अध्यात्म उपदेश को पचाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। जिसे भूख पेट में हाजमा खराब है तो उसको पकवान खिलाएंगे तो क्या होगा। द्रव्यान योग तो पकवान है अतः ये उपदेश देना योग्य नहीं है। ये योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं इसलिए ये उपदेश नहीं देना ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न। ये उपदेश ऊंची दशा वालों के काम का है परंतु निचली दशा वालों को तो पुण्य आदि करने का उपदेश देना योग्य है। तो उत्तर समाधान देखो पंडित जी ने बहुत बढ़िया किया है। पहले अपने चल गया वो तो पंडित जी का तो अभी गुरुदेव श्री जिन मत में तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होता है। क्या कहा व्रत तो सम्यक दर्शन के बाद का काम है। बिना सम्यक दर्शन के व्रत किसको। सम्यक दर्शन हुए बिना व्रत संयम आदि यथार्थ नहीं होते। चारितम खलु धम्मो पर दर्शन मूलो धम्मो। हाँ दर्शन मूल है। हाँ त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के पंथ में तो यह क्रम है कि पहले तो सम्यक दर्शन होता है और फिर व्रत होते हैं। जिसको सच्चे देवादिक का पता नहीं है जो सच्चे देव का स्वरूप ही नहीं जानते सत्य बात कहने वाले सत्य बात सत्य उपदेश किनका है ऐसे देव ऐसे गुरु उनको नहीं जानते
और उस धर्म को नहीं जानते, उसको तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। सच्चे देव के बारे में नहीं मालूम है, उनको तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। पर जिसको निश्चय आत्मा का भान हुआ हो, उसको ही सच्चे व्रतादि होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री पंडित जी ने भी कहा है, क्या कह रहे हैं? जिसे आत्मा शरीर से भिन्न जुदा अपने रूप अनुभव हुआ है, देहाध्यास छूटा है, जिसके देह में आत्मबुद्धि छूटी है, उसके सच्चे व्रतादि होते। आत्मा में आत्मबुद्धि हो तब। वीतराग के मार्ग में तो समकित की मुख्यता प्रथम है। हा सर्वज्ञानी परमात्मा वीतरागी भगवंतों के मार्ग में तो सम्यक दर्शन की मुख्यता है। पहले भेद ज्ञान होना चाहिए, पहले ये तो मालूम पड़े धर्म करना कहाँ है, किसको करना है, किसके लिए करना है। हा वह सम्यक तो स्वपर का यथार्थ सुधान होने पर होता है, और वो सम्यक दर्शन अपने पराय की सच्ची श्रद्धा होने पर होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं? स्वपर का यथार्थ ज्ञान होना, और स्वपर का यथार्थ ज्ञान किससे होगा? कि द्रव्यान योग से होगा। चरणान योग तो आचरण का है, करणान योग तो भावों का है, और त्रिलोक आदि का वर्णन है, और प्रथमान योग तो कहानियां हैं। तो धर्मात्मा बनने का उपाय तो द्रव्यान योग है। तथा श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार अभ्यास करके, देखो क्या कह रहे हैं, प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार अभ्यास करके सम्यक दृष्टि होता है, वह प्रथम धर्म है, और फिर व्रतादि होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में लेने की है। अपना कल्याण करना है, दुनिया के लिए उपदेश नहीं है, दुनिया को बताने की बात नहीं है। गुरुदेव श्री अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं, खुद को सुधरने के लिए कह रहे हैं। तो खुद को द्रव्यान योग का अभ्यास करके पहले सम्यक दर्शन करना, पहले सच्चा निर्णय करना। हाँ, इस प्रकार द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होता है, और तत्पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती होता है। आत्मा में राग होता है, वह कर्म के कारण नहीं होता। लो देखो, आत्मा में राग द्वेष मोह भाव होते हैं, वो कर्मों के कारण नहीं होते। इसका भेद, ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। राग द्वेष मोह कर्म ने नहीं कराए, खुद की कमजोरी से खुद में होते हैं, और वह भी अपने करने से होते हैं, ये बात भी नहीं, अपने अज्ञान से होते हैं, और वह अध्यात्म ग्रंथों के अभ्यास से ही होता है। देखो, ये राग द्वेष कर्म के कारण नहीं होते, ये समझ अध्यात्म ग्रंथों के अभ्यास से होगी। व्रतादि की क्रिया तो अभव्य भी करता है। देखो, व्रत धारण करना, उपवास करना, तप करना, त्याग करना, ये नहीं करने की बात नहीं है, वो तो अभव्य भी करता है ना समझी पूर्वक, तो उसमें कोई नवीनता नहीं है। परंतु भेद ज्ञान करना अपूर्व है। शरीर से भिन्न चैतन्य भगवान आत्मा को अपने रूप अनुभव करना, ये अपूर्व है, पहले नहीं किया आज तक। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, तो क्या गलती रह गई कि भेद ज्ञान नहीं किया। इसलिए भेद ज्ञान के निमित्त भूत अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास प्रथम करना योग्य है। अनादि अज्ञानी अप्रतिबुद्ध है, उसको ये उपदेश दिया जाता है, और ये उपदेश ऊंची दशा वालों के लिए ऐसा नहीं है। ये ऊंची दशा वालों के लिए ऐसा नहीं है। तीनों काल ये एक ही उपदेश करना योग्य है। चरणान योग तो धर्मात्मा का आचरण का कथन है। धर्मात्मा बने बिना आचरण कैसा? और करणान योग तो ज्ञान का क्षोभम है, और प्रथमान योग में कथाएं हैं, वो आत्म अनुभव पूर्वक केवल ज्ञान लेके मोक्ष पधारे, 14 गुणस्थान चढ़ के, उनका कथन है। तो वास्तव में उपदेश तो यही है धर्म का। अमुक काल चौथे काल में यह हो, और हल्के काल पांचवें काल में अन्य हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा वाले को ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। अरे सबसे पहले ये द्रव्यान योग का उपदेश सुनकर सच्चा निर्णय करना चाहिए।
सबसे पहले शरीर से जुदा मैं चैतन्य भगवान हूँ, इसका निर्णय करना चाहिए। ऐसा होने पर भी कोई लौकिक बात कहे तो उसके सुनने वाले तो बहुत होते हैं। देखो, लौकिक बात कहने वाले को सुनने वाले को बहुत लौकिक बात कहते हैं। घर में कैसे रहना, सास बहू कैसे रहना, पड़ोसियों से रिश्ता कैसे निभाना, दुनिया में किस प्रकार रहना चाहिए, धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, धन कैसे कमाना चाहिए। परंतु यह सब तो अनादि से अनंत बार किया है। और व्रत धारण, उपवास आदि कैसे करना, कितने उपवास करना, कितना किसको कौन सा तप करना, यह सब संसार की रुचि वाले को रुचता है। जिसको संसार की रुचि है, जगत की रुचि है, उसको वो बातें रुचती है, परंतु आत्मा को कुछ भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ तो कहते हैं निचली दशा वाले को भी अध्यात्म उपदेश कार्यकारी है, इसलिए यही उपदेश देना योग्य है। परंतु जो ये मानता है कि अध्यात्म उपदेश सुनना ही नहीं, वह तो सम्यक दर्शन का निषेध करता है। जो सम्यक दर्शन के लायक ही न हो ऐसा जाने तो उसके व्रतादि का उपदेश देते हैं, परंतु उससे कल्याण नहीं होता। जिसको धर्म समझने की ही दरकार न हो और अकेले व्यवहार का आग्रह करता हो, तो फिर उससे कहते हैं कि भाई कषाय की मंदता करेगा तो पुण्य होगा, परंतु धर्म नहीं होगा। अतः उच्च दशा वालों को अध्यात्म उपदेश कार्यकारी है, ऐसा जानकर मिथ्या दृष्टियों को अध्यात्म उपदेश से परान्मुख होना योग्य नहीं है। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दर्शन किसको करना है? धर्म की समझ किए बिना धर्म होगा कैसे? इसलिए मिथ्या दृष्टियों को अध्यात्म उपदेश से परान्मुख होना योग्य नहीं है। ज्ञानी के समीप द्रव्यान योग का उपदेश सुनना चाहिए। जिन्हें आत्मा का अनुभव है, जो आत्मा की चर्चा करते हैं, उनसे द्रव्यान योग का उपदेश सुनना चाहिए। प्रश्न: उत्कृष्ट उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, अतः ऐसी बात हमको समझ में नहीं आती। यह LLB और MA की ऊंची बात हमारे लिए नहीं है, ये प्रश्न कर रहा है। ये आप ऊंची ऊंची बातें मत करो, हमको तो सीधा सरल बात बताओ। इसलिए अध्यात्म का उपदेश करना योग्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमारी ऐसी योग्यता नहीं है। तो कह रहे हैं देखो, अन्य तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने। तुम व्यापार में तो कोई कमाने का धंधा बता रहे हो, ये काम करोगे तो कमाओगे, तो वो करने लग जाते हो, और यहाँ मूर्ख बना प्रकट करे, ये योग्य नहीं है। संसार की खाने पीने की बातों में तो चतुराई बतावे, व्यवहार की बातें करे तो ये चलता है, ये नहीं चलता, इसलिए चतुराई बतावे, और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे तो ये योग्य नहीं है। दुनियादारी की बातों में तो चतुराई बतावे, दुनिया में ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, उसमें तो चतुराई से समझता है। और यहाँ मूर्खता कर रहा है, कि यहाँ मूर्खपना प्रकट करता है कि हमें समझ में नहीं आता है। और समझने का प्रयत्न करेगा तो समझ में आएगा ना, अरुचिवंत होकर सुनेगा तो कैसे समझ में आएगा? संसार की रुचि वाला होने से संसार के सब काम जानता है। देखो, जिसकी रुचि अनुयायी वीर है, तो जिस काम की रुचि हो उस पर तो लगता है। और यहाँ हम समझ नहीं सकते, ऐसा कहता है। घर में लड़के की सगाई की बात चलती होवे तो घर के सभी सदस्य चतुराई बताते हैं। बही खातों में इसके हिसाब में चक्रवर्ती ब्याज निकालता है। क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। बही खाते में हिसाब में चक्रवर्ती ब्याज फटाफट निकाल देते थे पहले। कैसा भी अटपटा कार्य होने पर भी उसका हल निकालता है। इस प्रकार वहां तो उपयोग को लगाता है, और यहां कहता है कि समझ में नहीं आता। देखो, तो वस्तु तो ऐसा कहने वाले को धर्म की रुचि ही नहीं है, बस बात ये बात में, तो धर्म तो यही है, धर्म की रुचि ही नहीं है, सच्ची बात सुनना ही नहीं, भोगों की लालसा है।
जहाँ रुचि होती है वहाँ तो चतुराई करता है और होशियारी बताता है, और यहाँ तत्व ज्ञान समझना हो तो वो हमें समझ में नहीं आता ऐसा कहता है। संसार के अन्य कार्य करते हुए तो भलाच बताने के लिए मेहनत करता है, परंतु यहाँ तत्व ज्ञान में विचार ही नहीं करता। यदि विचार करे तो अपने ज्ञान के क्षोभम अनुसार तत्व भाषित हुए बिना न रहे। विचार करे तो ख्याल में आएगा 7 तत्व का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप। विचार करके निर्णय करे, तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा समझे, एक तद्द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलावे, एक तत्व को दूसरे तत्व में नहीं मिलावे, तो विचार करने पर समझ में आता है। जो अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास का ही निषेध करता है, जो इन शास्त्रों का अध्यात्म की बात को, तत्व की बात का निषेध करता है, वह भगवान के मार्ग का द्वेषी है, ऐसा इससे सिद्ध होता है। द्रव्यान योग में कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। वस्तु स्वरूप तो जाने ना, वस्तु क्या है? द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत्य, और उसको जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तब शिष्य ने शंका की कि ये तो ऊंचा उपदेश है, इसलिए ये उपदेश निचली दशा वालों के नहीं है। उसका उत्तर दिया कि तू संसार की बात में रुचि करता है और यहाँ वहाँ चतुराई बताता है, और यहाँ आत्मा की बात में हमें समझ में नहीं आता, ऐसा मानता है, यह मिथ्यात्व है। संसार में महिलाएं एक घड़ा लेने जाए, महिला घड़ा खरीदने जाए या कपड़ा लेने जाए तो वहाँ भली भांति परीक्षा करते हैं। घड़े को पूरा ठोक बजा के देखते हैं कहीं छेद तो नहीं है, और कपड़ा लेने जाए तो कहीं हल्का कपड़ा तो नहीं है, भारी है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा। और मकान लेना हो तो वहाँ तो बराबर खोजबीन करता है, नया है या पुराना है, कच्चा काम है या पक्का काम है, वर्क कैसे है घर का, इत्यादि प्रकार से ठीक तरह से खोजबीन करते हैं। इस प्रकार संसार के काम में तो चतुराई बताता है, और धर्म के काम में भी बाहर में देखो संसार के काम में चतुराई बताता है, और धर्म के काम में भी बाहर में दया करना, दान करना, भक्ति आदि करने में चतुराई बताता है। अब दया किस पर करना और दान कैसे करना ये तो समझ में है नहीं, और जो मार्ग चला है देखा देखी और दिखाने के लिए करता है। परंतु आत्मा का यथार्थ ज्ञान करना हो तो वहाँ कठिनता बताता है। यह आत्मा का यथार्थ ज्ञान करना किसी को दिखाना नहीं है, वो तो अपना काम है ना, अपना काम करना नहीं है, दुनिया को दिखाना है। तो दुनिया को दिखाने में काम नहीं है उसमें, इसलिए उसको कठिनता बताता है। वस्तुतः वह तो अपनी अरुचि बताता है। हाँ, ये तो आत्मा की अरुचि है, भले ही सबका ज्ञान का उगाड़ समान हो, सारे मनुष्य एक जैसे हों, परंतु जितना उगाड़ हो देखो क्षोभम है, संगी पंचेंद्रिय जीवों में, उनमें भी मनुष्य में क्षोभम बहुत है। कितना क्षोभम है कि आत्मा का अनुभव हो सकता है और आत्मा समझ में आ सकता है, तो आत्मा की रुचि करके उस अनुसार पुरुषार्थ करे। आत्मा की रुचि शरीर से जुदा, मैं चैतन्य भगवान हूँ, मैं भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला, अनंत गुणों का गोदाम ऐसा हूँ, और पुरुषार्थ करे तो समझ में आ सकता है। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होकर इस काम के लिए उद्यमी नहीं करना है। प्रमाद करने वाला तो जैन मार्ग का द्वेषी है। वस्तु को यथार्थ समझने के लिए अध्यात्म आदि ग्रंथों का अभ्यास नहीं करने वाला प्रमादी है, वह भगवान के मार्ग का विरोधी है। तत्व ज्ञान का निषेध करने वाला तो जैन मार्ग का द्वेषी है। द्रव्यान योग के सिवाय अन्य 3 अनुयोगों में जैन मार्ग का मुख्य अधिकार नहीं है। द्रव्यान योग के अलावा अन्य 3 अनुयोगों में जैन मार्ग का मुख्य अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथम जिसमें तत्व ज्ञान है, ऐसे द्रव्यान योग का अभ्यास मुख्य रूप से करना चाहिए। प्रश्न, अब क्या कह रहे हैं प्रश्नकार? देखो, जिसको अरुचि होती है वो अपना कोई न कोई प्रश्न उठाता है, पर यहाँ तो पंडित जी ऐसे प्रश्न उठाने वाले का समाधान कर रहे हैं कि सुनो तो सही, समझो तो सही।
एक बार सुन तो सही बात तत्व की। प्रश्न किया है, यह काल निकृष्ट अर्थात हल्का है, इसलिए इसमें अध्यात्म के उपदेश की मुख्यता करना योग्य नहीं है। अभी आजीविका का ठिकाना न हो तो ऐसी स्थिति में अध्यात्म उपदेश करो, यह योग्य नहीं। अभी कहेगा हमारे करने से कुछ नहीं होता तो रोटी कमा के खाना का नहीं खाना, ये अर्थ ही आजीविका की बराबर नहीं हो तो ये, इसलिए ऐसा अध्यात्म का उपदेश दोगे तो वो खाना कमाना छोड़ देगा। तो कह रहे देखो अज्ञानी सारे दिन पर की चिंता किया करता है। आत्मा नहीं जानने वाला सारे दिन दुनिया की चिंता किया करता है, सब करते हैं। आत्मा को जाना नहीं तो आत्मा की चिंता तो है नहीं, क्योंकि आत्मा को अपना मानता ही नहीं। जिसको अपना नहीं मानते उसकी चिंता कौन करता है, पराई की चिंता कौन करता है। परंतु बाहर में पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं, अरे दुनिया की चिंता, धन कमाने की चिंता, धनवान बनने की चिंता, मकान बनाने की चिंता, मकान में रहने की चिंता कितनी करो, पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव श्री देखो कैसा खुलासा कर रहे हैं कि बाहर में सामग्री पुण्यानुसार है, वो तो बाहर का उदय है ना, नाम कर्म के उदय अनुसार सामग्री है। बाहर में तो जो होना हो वह होता है, उसमें 3 काल में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अरे क्या कह रहे हैं, पदार्थों का परिणमन हमारे करने से होता है ऐसा मानता है, यही भूल है। जो होना है वही होता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है, ये स्वभाव समझने की जरूरत है। यह सब तत्व ज्ञान द्रव्यान योग में वर्णित है। उसे समझने से समाधान होता है। तत्व ज्ञान के अभ्यासी को यह करो और ये मत करो, तत्व ज्ञान का अभ्यासी ये करो और ये मत करो, ऐसी खलबलाहट नहीं होती। तत्व जिसे समझ में आ गया, वस्तु स्वरूप जिसे समझ में आ गया, उसको शांति आ जाती है, खलबलाहट नहीं होती। यहाँ तो शिष्य की शंका है कि इस काल में अध्यात्म का उपदेश नहीं करना चाहिए। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं, तो उत्तर कह रहे हैं, यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा से हल्का है। देखो ये हल्का काल कहा है ना, तो इसी भव से कोई मोक्ष नहीं जाएगा यहाँ से। अभी ये झगड़ा चलता है, स्त्री मुक्ति, मोक्ष, शूद्र मुक्ति वगैरह की बात करते हैं। अरे अभी वर्तमान काल में तो कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता है, इतनी शक्ति लेके आया ही नहीं, शक्तिहीन हुआ, पूर्व में विराधना की तो इस पंचम काल में जन्म हुआ यहाँ पर, तो ये मोक्ष नहीं होगा। ये बात यहाँ जन्मे हुए का, अभी भी विदेह क्षेत्र का ये जन्मे हुए कि नहीं मुनिराज ध्यान में बैठे हों और उनको कोई देव यहाँ पटक दे तो उनको केवल ज्ञान होकर मुक्ति हो सकती है। ये तो साक्षात अभी यहाँ जन्मे हुए को नहीं होती, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है, इतना उग्र पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। पर समझ तो है ना, त्रियंश कर सकता है। जो काम कुत्ता कर सकता है, जो काम शेर कर सकता है, जो काम बिल्ली कर सकती है, जो काम सांप कर सकता है, अजगर कर सकता है, मगरमच्छ कर सकता है। परंतु आत्म अनुभव के लिए ये आत्म अनुभव संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना अभी निषिद्ध नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो पंचम काल में जन्मे हुए को हो सकता है। इसलिए आत्मानुभव के लिए द्रव्यान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। शरीर से जुदा मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, अनंत गुणों का ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण, जीवत्व शक्ति, दर्शी शक्ति, चिति शक्ति आदि शक्तियों का मालिक। ये मैं उसका अनुभव करने का निषेध नहीं है। इसलिए आत्मानुभव के लिए द्रव्यान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए।
वर्तमान में भावलिंगी मुनियों का भी निषेध, वर्तमान में चारित्र में भी अंदर आत्मस्वरूप में लीनता करके दिगंबर दशा धारण करके छठा सातवां गुणस्थान प्रकट करने का भी निषेध नहीं है। सम्यक दर्शन भी वर्तमान काल में हो सकता है, इसलिए उसके लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करना योग्य है। यहाँ जन्म लेने वाला सम्यक दर्शन लेके नहीं आता, ये बात गारंटी है। कोई ये कहे कि हमने जैन के घर में जन्म ले लिया इसलिए सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि तो भगवान की वाणी के अनुसार सच्चा निर्णय हो, अरे भगवान क्या करते हैं ये निर्णय हो, सिद्ध क्या करते हैं ये निर्णय हो। छह द्रव्य स्वतंत्र है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है, 7 तत्व स्वतंत्र है इत्यादि द्रव्यानुयोग में कहा गया है, इसलिए उसका अवश्य अभ्यास करना योग्य है। कुंद कुंद आचार्य ने अष्टपाउड में कहा है कि आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर, आज भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध होकर आत्मा का ध्यान करके स्वर्ग लोक अथवा लोकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहाँ से क्षय कर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हैं। अर्थात अभी इस काल में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा आत्मा को ध्याकर स्वर्ग आदि में जा सकते हैं। साहब स्वर्ग में तो पुण्य से जाएंगे, अरे आत्मा का ध्यान करने वाले के पुण्य उत्कृष्ट बनता है राग, बचे हुए राग में, क्योंकि बहुत मंद राग होता है। और एकावतारीपना, स्वर्ग गए और वहाँ से सीधे मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले हो सकते हैं। लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, सीधे मनुष्य बन के मोक्ष जाने वाले, और स्वर्ग से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसका निषेध नहीं है। अरे अकर्ता स्वभाव को तो समझे, हमारे करने से नहीं होता है जगत में परिणमन, ये बात समझने की जरूरत है। अरे हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जैम स्वान ताणे, ये समझ में आता है ना। मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, अरे क्या है, अनंत कषाय भरी हुई है, मानादि कषाय से ऐसा मैं करता है। लोकांतिक देव हो सकता है, स्वर्ग से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसका निषेध नहीं है। इसलिए द्रव्यान योग का अभ्यास मुख्य करना चाहिए। इस काल में यही करने योग्य है। इस वर्तमान काल में आत्मा का अनुभव करके स्वरूप लीनता का प्रयत्न करना चाहिए। स्वरूप लीनता में जितनी लीनता हो सके, जितना स्वरूप का में एकाग्रता हो सके, उसका पुरुषार्थ चाहिए। और फिर ऐसा पुरुषार्थ करके मुक्ति वर्तमान में नहीं हो तो वर्तमान में लोकांतिक देव बने सीधा यहाँ से, और वहाँ से मनुष्य होकर फिर पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। सभा में भी द्रव्यान योग का उपदेश ही मुख्य देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो सभा चल रही हो तो उसमें भी इस तत्व का उपदेश मुख्य देना चाहिए। अरे आचरण करते हैं, किसका आचरण है? ज्ञानी का आचरण है, तो ज्ञानी की बात तो करे। कौन ज्ञानी? आत्म अनुभव हुआ, उसको बचे हुए राग में उस प्रकार का भाव आता है और वैसा आचरण बाहर में होता है। 3 चीज हो गई, आत्मा का अनुभव, उसके साथ बचा हुआ राग, और उस राग के अनुसार बाहर का परिणमन। ये तीनों मैच बैठे उसका आचरण है। करते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं आचरण पाल सकता हूँ, ऐसी मान्यता वालों के सच्चा आचरण नहीं होता। यह बात सुनकर अज्ञानी ऐसा कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मानने से तो एकांत हो जाता है। क्या कहते हैं आप? कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो एकांत हो गया। कभी कर सकता है ऐसा भी तो कहो, कभी व्यवहार से तो कर सकता है ऐसा कहो। अरे व्यवहार से कथन होता है, व्यवहार से कार्य नहीं होता है। कार्य तो निश्चय स्वरूप जैसा है वैसा ही होता है। कथन करने वाला व्यवहार से कहता है कि इसने किया, क्योंकि वहाँ किसकी उपस्थिति थी ये बताना है, करने वाला बताना नहीं है। देखो मानने से एकांत हो जाता है। कैसा कह रहे हैं कि अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, ऐसा मानने से एकांत हो जाता है। देखो कोई ये कहे अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, तो एकांत हो गया। अग्नि लगाएंगे तो पानी तो गर्म होगा ना।
तो उसको द्रव्यान योग का यथार्थ ज्ञान नहीं है। पानी में गर्म होने की योग्यता होने से वो गर्म हुआ है, अग्नि से हुआ है ऐसा नहीं है। अग्नि तो अग्नि में रही, पानी की गर्मी पानी में रही, एक की गर्मी दूसरे में प्रवेश करती नहीं है। ये द्रव्यान योग का सच्चा ज्ञान हो तो वो पानी से अग्नि, अग्नि से पानी, अग्नि से गर्म होता है, वो नहीं होता है। ये बात में एकांत नहीं लगे। अब वह पुनः शंका करता है और भी शंका कहता है, और शंका का प्रश्न, शंका और उसका समाधान आगे के स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी अपने स्वाध्याय पूर्ण होता है तो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।